बहुत से यूट्यूबर्स अक्षय कुमार के फ़ैन क्लब्स जो है उन्होंने भी केसरी टू का कलेक्शन देना बंद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता है ये लोग हाइप क्यों चेंज कर देते हैं। पता है कि अब हाउसफुल 5 पे ही व्यूज़ आएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। पर ठीक है, टीज़र आया है, अभी सॉन्ग आएगा कल, बाद में चेंज होते हैं ना भाई। इतने जल्दी क्यों दोगलापंती कर लेते हैं अचानक। यही लोग हैं भाई जो पुरानी फिल्म की हाइप ख़त्म कर देते हैं और दूसरी फिल्म की तरफ निकल जाते हैं। क्यों? पर एक फ़िल्म थिएटर में अभी भी चल रही है, ये भी नहीं कि उस फिल्म को 1 महीना हो गया, खाली 15 दिन हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने भाई पार्टी बदल ली। इससे पता चलता है कि फ़िल्म रियल में उतना भी बढ़िया नहीं कर रही है जितना ये यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं। और एक्चुअली इसमें यूट्यूबर्स को क्या ब्लेम करना, आपका खुद का जो आदमी है करण जौहर, उसने ही इस फिल्म को क्या किया इसका। आज 1 पे 1 ऑफ़र ला के उसने बहुत अच्छा किया, बाकी कुछ करे ना करे वो आदमी। 1 पे 1 मैंने सुना है इसने ऑफ़र लाया, विच इज़ क्वाइट गुड। कुछ तो अच्छा किया, पर आज उसका फ़ायदा हुआ है क्या? अब मेरी खामोशी बहुत कुछ बता रही है ना, मैं मानता हूँ। अब उसका कितना फ़ायदा हुआ है सुन लो। 8 बजे तक का जो कलेक्शन आया है दोस्तों, वो 90 लैक्स का आया है। जब मैं आपको बोला था कल कि आज शायद 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ आएगा, तो बड़े ही लोग बेवजह बेचैन होकर गाली दे रहे थे कि नहीं नहीं भाई 2 करोड़ आएगा, लिख के ले लो। अरे भाई एनालिसिस है यार, कोई हवा में ऐसे ही नहीं करता हूँ मैं। और ऊपर से वो करण जौहर कम भी बताता है कलेक्शन। मतलब अगर जो मेरे को अर्ली एस्टिमेट लग रहा है, ट्रेड फिगर लग रहा है कि 1.25 करोड़ आएगा, जो कि ट्रेड भी शायद 1.25 करोड़ ही बोल रहा है आज का। भरोसा नहीं ये करण जौहर 1 करोड़ ही दे देगा। ये वैसे भी 3-4 बात देखा है ना आपने कि कम बताता है कलेक्शन। तो अभी उस पर मैं तो करण जौहर पे बिलीव करता ही नहीं हूँ वैसे भी। पर आज का मुझे पहले ही पता था कि कल का जो कलेक्शन है उसकी तुलना में, पर हाँ 1 पे 1 ऑफ़र है, कुछ जगह पे ही है। जो लोग बोल रहे हैं कि भाई 1 पे 1 ऑफ़र है तो कम से कम 1.5-2 करोड़ आना ही चाहिए था कंपलसरी, तो नहीं नहीं नहीं, सब जगह पे नहीं है। मैंने बहुत से मल्टीप्लेक्स में चेक किया, कुछ जगह पे जस्ट चुनिंदा जगह पे 1 पे 1 ऑफ़र दिया है। और ये दिखा रहा है कि मैं बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ फिल्म को। आपका प्रोड्यूसर बिल्कुल नहीं कर रहा है सपोर्ट। ऑलमोस्ट भाई 1 पे 1 ऑफ़र, आपको सीधा बोल देता हूँ मैं, जितने जगह पे फिल्म रिलीज़ है ना, उसके खाली 20 या 25% जगह पे 1 पे 1 ऑफ़र है, बाकी नॉर्मल टिकट रेट है। तो ये मत फंसना इसके झांसे में कि ये हेल्प कर रहा है फिल्म को, ये इसने कुछ नहीं किया ज़्यादा। मॉर्निंग 7.7% था, आफ्टरनून 14% था, और इवनिंग है 20%। आजकल ये बहुत हो गया भाई। 19.9% इवनिंग, 20% नाइट के शोज़ अभी तक अभी आना बाकी है इसका कलेक्शन। अब यहाँ पे मैं उस करण जौहर को क्या ब्लेम करूँ भाई। अगर तुम लोगों के यूट्यूबर्स भी अगर केसरी पे वीडियो बनाना बंद कर चुके होंगे तो मैं उम्मीद क्या कर सकता हूँ। अरे हाइप क्रिएट वो यूट्यूबर्स भी करवा सकते हैं। अगर फिल्म आपको लगेगा बीच में कि ठंडी पड़ी है, और विकीपीडिया में अभी भी वो 150 करोड़ का करो ना भाई, 80 करोड़ तुम बोल रहे हो ना। आजकल अक्षय के फैंस खुद डिसाइड करते हैं कि बजट कितना है। तो उस करण जौहर को टैग करो, गाली वाली दो, कुछ करो इंस्टाग्राम पे कि वो बजट विकीपीडिया में तो कम कर दे, वरना तो बॉक्स ऑफिस इंडिया 150 करोड़ के हिसाब से ही देगा ना वर्डिक्ट। कुछ तो करने को बोलो उसको, कहाँ कुछ कर रहा है वो। वर्ल्ड वाइड में 120 करोड़ हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करो कि कम से कम अगर ये 150 करोड़ पे ही रहने वाला है करण जौहर, नहीं चेंज होने वाला है, तो और ग्रॉस में कम से कम 30 करोड़ ये मार दे कम से कम। पर अगर ये फिल्म लेकिन आज 1 सवा करोड़ पे आ रही है तो सैटरडे संडे तक ठीक है, लेकिन मंडे पे कितने नीचे आएगी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बाकी आप लोगों पर है। आप बहुत स्मार्ट हो, आपके हिसाब से 80 करोड़। मैं तो वो एक ही बात कहूँगा मेरे भाई, तुम 80 करोड़ भी क्यों बोल रहे हो, बजट फ्री में ही बनी है ना भाई फिल्म। आज ये ऑफिशियली सुपर हिट हो गई है। सिर्फ थोड़ा एक काम करो, बॉक्स ऑफिस इंडिया को पैसा दे दो कि भाई हिट दे दो प्लीज़, कुछ भी करके। वो नहीं मानेंगे ना। पर आपका प्रोड्यूसर ही सीरियस नहीं है तो आप क्या ही ये करोगे। और ऊपर से आपके प्यारे यूट्यूबर्स जो आपको बहुत पसंदीदा है, वो क्यों वीडियो बनाना बंद कर रहे हैं फिर फिल्म पे। उनको बोलो, हमको डाउट हो जाता है भाई। और वर्ल्ड वाइड का वर्डिक्ट तभी आता है भाई, अगर मैं सिंपल बोल रहा हूँ, जब ग्रॉस में 150 भी टच करेगी ना तो हिट नहीं मिलेगा, एवरेज मिलेगा। पर स्काई फोर्स का तो फिर भी हो गया था एवरेज वाला। पर यहाँ पे 150 पे जाए ना, 120 पे अटकी है। रेड 2 ने सारे शोज खा लिए ऑलमोस्ट।
भूतनी ने भी लिए हैं, जाट के तो नहीं है अब इतने ज़्यादा शोज़, तो इतना इशू नहीं है। हीट 3 और वो तो हिंदी डब में तो शायद नहीं आई है, तो फिर भी फ़ायदा हुआ है, लेकिन उतने शोज़ ही तो नहीं हैं, तो वो भी एक झमेला है। खैर चलो, अब आपके यूट्यूबर्स ही नहीं सपोर्ट करना चाहते और वो करण जौहर भी नहीं, तो भगवान के हाथ में छोड़ दो वर्डिक्ट को। तुम्हारे और मेरे बजट कहने से तो कुछ होने नहीं वाला है। मैं देख रहा था तुम 80 करोड़ बोलो, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, 80 भी बोल के एहसान मत करो, बजट 0 रुपीज़ बोलो, बजट ये हिट है। बॉक्स ऑफिस इंडिया दो, जो देगा वो देगा, अपने को क्या लेना है देना है। बॉक्स ऑफिस इंडिया कौन है? हम हिट बोल रहे हिट है, बस टेंशन नहीं लेने का, बिंदास हिट हिट बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज भी स्काई फोर्स को लोग ब्लॉकबस्टर बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे हिसाब से है ना, बात ख़त्म। बॉक्स ऑफिस इंडिया कौन है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। और करण जौहर भी कौन है? कुछ नहीं। आज से हिट मानो, ब्लॉकबस्टर मानो, 1000 करोड़ ही मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फैक्ट्स के साथ जो लोग जाना चाहते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, फैंस को नहीं बोलना चाहता हूँ। जो लोग फैक्ट्स के साथ रहते हैं, अभी मुश्किल है, अभी इसको कम से कम एक चीज़ हो सकती है कि विकीपीडिया एडिट कर देनी चाहिए इस करण जौहर टीम, और गूगल से बात करके ही वो कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो विकीपीडिया में 100 करोड़ बजट डाल दे तो एट प्रेजेंट भी ये कम से कम एवरेज का वर्डिक्ट ले लेगी, भले ही नेट में ये 100 नहीं पहुँची होगी, तो भी कम से कम 120 का भी बजट डाल दिए तो भी पहुँच जाएगी। एवरेज का वर्डिक्ट वर्ल्ड वाइड में आ जाता है, क्रॉस कर ले, ग्रॉस भी कर ले तो भी आ जाता है। आजकल बॉलीवुड चेंज हो चुका है। हाँ, पर नेट में कर दे तो भाई सुपर हिट भी हो सकती है, हिट भी हो सकती है, पर नेट का तो मुश्किल है ना 150। अभी 75 करोड़ नेट पे है, ये धीरे धीरे करते करते 85 तक नेट में जाएगी, 85 से लेके 90 करोड़ के बीच में नेट में रुक जाएगी। और इसका ग्रॉस कितना आएगा सुन लो, इसका ग्रॉस आ सकता है उस टाइम पे, अगर उतना जाती है तो 140 145 का ग्रॉस आ जाएगा, और उसमें शायद हो जाएगी ये एवरेज, कम से कम वर्डिक्ट ले पाएगी। पर ये बजट करण जौहर अगर कम दिखा दे तो ये हिट भी हो सकती है, पर नहीं दिखाना चाहता है ना। अगर इतना ही बदलना था तो 10 दिन से फिल्म पड़ी है ना, 150 पे ही तो टिकी हुई है। कब से बजट इतने दिन में अगर ये होता कोई इशू, या फिर करण जौहर का मन परिवर्तन हो जाता, तो वो दिखा देता ना कि भाई 150 नहीं 80 करोड़ है। इसने क्या किया था, कौन सी वो फिल्म आई थी, जुग जुग जियो, 160 करोड़ बजट था उसका। करण जौहर ने उसका 3-4 दिन में बजट हटा के बोल दिया, नहीं नहीं भाई कौन बोला 160, ये तो 85 करोड़ बजट वाली फिल्म है। 85 करोड़ नेट कर लिया उसने, और कुछ 140 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हुआ था उस फिल्म का। करण जौहर बोला हिट है, बॉक्स ऑफिस इंडिया बोला नहीं भाई ये एवरेज है। पर सेटिंग होती है करण जौहर की, कम से कम एवरेज तो मिला। 160 करोड़ ऑफिशियल बजट था, दिखाया कितना 85 करोड़। पर इस फिल्म के साथ कहाँ कर रहा है वो ऐसा, तो आप खुद समझदार हो ना। आपके यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाने बंद कर दिए, उससे भी आप समझ जाओ ना कि लोग कितना बनाएंगे आपको। करण जौहर खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है इस फिल्म के वर्डिक्ट में, पर फिर भी चांस है कि एवरेज तो कम से कम आ रहा है, फ्लॉप तो नहीं हो रही है। पर बजट अगर चेंज कर देना ये विकीपीडिया में एडिट करके तो हिट भी मिल जाएगा। पर सीरियस होना चाहिए ना प्रोड्यूसर, मुझे गाली दे के थोड़ी वर्डिक्ट चेंज होगा। आपको तसल्ली मिलती है तो बिंदास दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उससे मैं तो नहीं चेंज होऊंगा। कि वर्डिक्ट जो है वो थोड़ी ना चेंज होगा। खैर ख्याल रखो अपना। बट उन यूट्यूबर्स को तो बोलो कि भाई वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया, हाउसफुल को तो टाइम है, अभी से ही व्यूज़ क्यों चाहिए। जिस फिल्म को मतलब वो फेक सपोर्ट था, वर्डिक्ट में थोड़े से गड़बड़ हो गई तो अचानक ये लोग नए फिल्म के ये टॉपिक भुलवाना चाहते हैं आपको केसरी का। फिर सीधा सीधा वर्डिक्ट क्यों नहीं देते ये लोग। इनको बोल दो कि तुम हमें चाहिए उसके वीडियोस, इतने जल्दी क्यों थक गए, पता नहीं।